गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग। दिस साइड जेपी चौहान और आप कहां पर मौजूद है? आपके अपने फेवरेट चैनल, आपके अपने अति प्रिय चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स के ऊपर, जहां पर बहुत सारी चीजें पैरेलल में चला रहा हूं। ईयर लॉन्ग कोर्स चल रहे हैं 11th और 12th क्लास के फिजिक्स के, और साथ साथ आज अपन डिस्कस करने वाले हैं क्या एससी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 38 से लेकर 44 हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक 37 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखे हैं तो उड़ के देख ले, राइट। और इन एससी वर्मा क्वेश्चंस के अंदर अगर आपको कोई भी ट्रबल आता है तो मेरे ईयर लॉन्ग कोर्स को जाके आप रेफर करें, वहां की थ्योरी पढ़ें। आप आई बटन में आपको वो मैं लिंक भी दे दूंगा, वहां पर उसको पढ़े और फिर आके क्वेश्चन करें तो 101% आपसे क्वेश्चन भी हो जाएंगे। हालांकि मैं सारे सॉल्यूशन डिटेल में यहां पर शेयर कर रहा हूं, बट स्टिल इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर, देन गो थ्रू माय प्लेलिस्ट ऑफ ईयर लॉन्ग कोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट। जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। चलो क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है भाई साहब? किताब के अंदर देख लें क्वेश्चन नंबर 38 क्या है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया हुआ है? ये बोल रहा है कि भाई 3 आइडेंटिकल चार्जेस ईच हैविंग अ वैल्यू 1 × 10⁻⁸ कूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऑलराइट। उसकी साइड मेरे पास दे रखी है 20 सेंटीमीटर साइड है, और चार्ज तीनों सेम है। मैं क्यू ले लेता हूं और क्यू की वैल्यू अपन यहां पर ले लेंगे। क्यू की वैल्यू दी हुई है आपको 1 × 10⁻⁸ कूलम। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के सेंटर के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद में पढ़ाया जाता है, तो अभी तक मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस नहीं किया है प्लेलिस्ट के अंदर, लेकिन आने वाले लेक्चर्स में शायद 4 या 5 लेक्चर्स के बाद में पोटेंशियल भी, या नीचे लिख देता हूं मैं कि भाई क्या बोला मैंने, क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होता है KQ/r², और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/डिस्टेंस r। और अभी फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, और ये कौन सा है, पी पॉइंट है, तो ई पी पॉइंट पर और वी पी पॉइंट पर। अब दिख गया? चलो तो देखो यहां पर मुझे सेंटर पे निकालना है। अब देखो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखोगे, देख सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों चार्ज की वजह से होगा। अब ध्यान से देखना, इस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग इधर। इसकी वजह से क्या होगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और इसकी वजह से क्या होगा, इधर अलोंग द लाइन जॉइनिंग पॉजिटिव चार्ज। ये तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड आपको समझ में आ रहे होंगे। तीनों मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या होंगे, सेम, क्योंकि सेंटर जो होता है यहां से हर कॉर्नर से उस सेंटर का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो देखो 3 अगर चार्जेस कितने, अब यहां पर 3 वेक्टर को अगर मैं सॉल्व करूं, ये 3 वेक्टर हो गए मेरे पास, 3 वेक्टर हो गए। ये एंगल अगर आप देखोगे, ये एंगल कितना है, 120 डिग्री। ये एंगल कितना है, 120 डिग्री। मेरा वेक्टर वाला वीडियो चाहे तो आप देख सकते हो यूट्यूब चैनल के ऊपर, पूरा वेक्टर का मैंने 2 वीडियोस के अंदर पूरा वेक्टर कंप्लीट करवाया हुआ है। अगर वेक्टर में कुछ भी दिक्कत हो जाके वीडियो को देखें आप। तो मैंने वेक्टर में लिखवा रखा है कि जब भी 2 सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर अगर होते हैं तो उसका रिजल्ट और उनके बीच का एंगल अगर 120 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट, उनका रिजल्टेंट क्या आता है, उनका रिजल्टेंट भी क्या आएगा, ई ही आएगा। यहां से इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो रिजल्टेंट भी क्या आएगा, सेम आता है, ई। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, ई। और अपोजिट डायरेक्शन में भी क्या है, ई। तो ये वाला ई और ये वाला ई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो नेट ओ पॉइंट पर अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा तो ई नेट क्या आ जाएगा मेरे पास, 0। समझ में आ गया होगा आपको आई थिंक, है ना। 3 इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स की तरह ट्रीट करो। आप खुद सोचो, ये मेरे पास 120 और ये 120 है ना। इक्वल एंगल पर अगर 3 फोर्स लगाओगे तो बीच में रखा हुआ ऑब्जेक्ट कभी हिलेगा क्या, कभी नहीं हिल सकता। तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी यही है। इन दोनों का रिजल्टेंट ई इधर हो गया, फिर ये वाला ई और ये वाला ई वापस क्या, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ई नेट क्या हो जाएगा मेरे पास, 0 हो जाएगा। ऑलराइट, तो ई नेट तो हो गया 0। अब मुझे पोटेंशियल निकालना है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, तीनों चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो मैं ये ओ पॉइंट अगर मैं बोलूं तो वीओ, ओ पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना है, तो तीनों चार्ज की वजह से स्केलर क्वांटिटी सीधी ऐड होती है। तो एक चार्ज की वजह से KQ/r, तीनों चार्ज की वजह से क्या आ जाएगा, 3KQ/r। r मेरा ये डिस्टेंस होता है ना, ये तीनों r डिस्टेंस है, ये तीनों क्या है, r डिस्टेंस है। अब ये r डिस्टेंस अगर मुझे निकालनी है, इसको मैं बोल देता हूं A B C, और यहां पर इस पॉइंट को बोल देता हूं मैं बिल्कुल मिड पॉइंट को D। देखो एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, किसी भी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी अगर आपको पता हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, कि ये वाला जो पॉइंट, जो सेंटर वाला पॉइंट जो होता है वो हमेशा ये जैसे A O और ये D है, तो A O जो होता है ये होता है 2/3 किसका, AD का।
क्या बोला मैं, कमॉन, जो ए ओ होता है, ये ए ओ जो होता है सेंटर से हमेशा डिस्टेंस जो होती है 2/3 होती है एडी की, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। ये आपने पढ़ा होगा कि मीडियन को जो सेंट्रोइड होता है वो हमेशा 2:3 में रेशियो में डिवाइड करता है। आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी है तो याद रख लें आप, सिंपल सी प्रॉपर्टी है। देखो ए ओ कितना हो जाएगा, ए ओ बोलो, बी ओ बोलो या सी ओ बोलो, तीनों की लेंथ सेम आएगी, तो 2/3 ऑफ ए डी, ए डी मतलब ये वाली डिस्टेंस, ये देखो कितना है 20, ये कितना हो गया 10, तो 20 सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट, है ना, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये पूरी एडी, एडी कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर मतलब 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो 20 का स्क्वायर मतलब 400 माइनस 10 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना, हाइपोटेनियस हो गया, और ये बेस हो गया मेरे पास, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर मतलब 100 इक्वल्स टू 2/3, और ये सेंटीमीटर में आएगा फाइनली। ये कितना हो गया मेरे पास 400, ये हो गया अंडर रूट 300, ये आ जाएगा मेरे पास सेंटीमीटर में। और इसको बाहर अपन ले लें, है ना, 100 को बाहर ले लो तो ये हो जाएगा 20/3√3, ठीक है, ये 100 बाहर आ गया, 10 बन गया, 20/3√3, और ये हो जाएगा 20/√3, ये हो जाएगा सेंटीमीटर में, 20/√3 ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में। क्लियर। अब यहां से मुझे देखो क्या पोटेंशियल निकालना है, तो देखो क्या हो जाएगा VO इक्वल्स टू 3 × 9 × 10⁻⁹ इंटू चार्ज, Q की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻8 एंड होल डिवाइडेड बाय R, R मेरा AO, AO क्या है R ये रहा, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, इसको देख लो आप कितना हो गया ये 20 डिवाइड बाय, ये सही लिखा है अपन ने 2/3, हो भगवान गर्मी इतनी लग रही भयंकर, ये देख लेना बस, है ना, √3/√3, हाँ चलो, तो फाइनली क्या आ गया 20/√3। एक और काम कर सकते हो आप यहाँ पर, 1/√3 की वैल्यू 0.6 होती है, ये याद रख लें आप, 1/√3 की वैल्यू ये कैलकुलेशन में बहुत काम आएगा। 1/√3 की वैल्यू 0.6 0.58 के पास होती है, हालांकि 0.6 ले लिया अपन नियरली इक्वल, तो ये हो गया 2 6 12, ये हो गया तुम्हारा 12 सेंटीमीटर। तो डिवाइड कर लो R से, R कितना हो गया 12 सेंटीमीटर में लिखोगे, मतलब मीटर में लिखोगे तो निष्फल क्या आ गया -2, 3 से काट दिया, 3 4 जा 12, तो ये हो जाएगा आपके पास 9/4 इंटू 10⁻⁴ कितना हो गया देखो 9/4 इंटू, सब लिख लिया K Q Q, चलो, और मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ कितना हो जाएगा देखो यहाँ पर, ये 9 में से एक क्या कहते हैं 8 गया, 1 बचा, और -2 ऊपर आ जाएगा, तो 10⁻⁴ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो O पे पोटेंशियल देख लो आप 38 का आंसर देख लो कितना आ गया 2.3 इंटू 10⁻3, 2.3 इंटू 10⁻3, ये आ गया 2.3 के आसपास, देख लो कितना हो गया 4 2 जा 8, और मतलब 2.2 के आसपास आ रहा है ना, 2.3 के आसपास आ गया है ना, 2.3 इंटू 10⁻3, और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है वोल्ट होती है। कैलकुलेशन हमेशा ध्यान रखें, तो जो भी एससी वर्मा सीरीज करवाऊंगा मैं आपको साथ में कैलकुलेशन भी सिखा रहा हूँ, है ना, तो बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना होता है, हमेशा ध्यान रखें, नेवर यूज कैलकुलेटर। चलो ठीक है 38 लिख लो, उसके बाद देखो नेक्स्ट 39 देखो इसके बाद 39 देखो, थोड़े दिन में व्हाइट बोर्ड ले आऊंगा यार, मैं खुद परेशान हो गया उसको। देखो क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस R, अ पार्टिकल हैविंग अ मास m एंड अ नेगेटिव चार्ज Q इज प्लेस्ड ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, Q चार्ज R रेडियस वाली रिंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये रिंग है मेरे पास, ठीक है, इसके ऊपर Q चार्ज है और रेडियस R है, इसके एक्सिस पर x डिस्टेंस पर एक पार्टिकल है, कितना मास m एंड नेगेटिव चार्ज Q, मतलब -Q और m मास का एक पार्टिकल यहां पर x डिस्टेंस पर प्लेस्ड है एक्सिस के ऊपर। आगे बढ़ो, और क्या बोला इसने, फ्रॉम द सेंटर फाइंड द फोर्स ऑन द पार्टिकल एज्यूमिंग x वेरी वेरी लेस देन r, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल इफ इट इज रिलीज्ड फ्रॉम हियर। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड जब x क्या हो, x वेरी वेरी लेस देन r हो, तो आपको क्या मालूम करना है, टाइम पीरियड यहां पर ऑसिलेशन का मालूम करना है। देखो सिंपल सी बात है, अब यहां पर देखो फोर्स क्या लगेगा, नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन फोर्स जो होगा वो क्या होगा, क्योंकि देखो फोर्स इस पे लगने वाला फोर्स अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या आएगा Q मल्टीप्लाइड बाय E वेक्टर, लेकिन इनफैक्ट चार्ज क्या नेगेटिव है तो ये आएगा -QE वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों क्या आएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, तो फोर्स का डायरेक्शन मेरा क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा,
फोर्स डायरेक्शन क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अब मुझे लिखना है एफ। अब एफ का लेकिन मैग्नीट्यूड लिखूं तो वो क्यू मल्टीप्लाइड बाई ई होगा, मैग्नीट्यूड तो क्यू ही होगा, क्यू। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने ये डेरिवेशन मैंने करवाया हुआ है ना, इसका डेरिवेशन। कोई भी मेरे पास एक रिंग होती है, रिंग के एक्सिस के ऊपर एक्स डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के, रिंग का चार्ज क्यू, एक्सिस पे जो डिस्टेंस है वो एक्स, डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। इसका डेरिवेशन अगर आपको देखना हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्लेलिस्ट में जाना है ना, ईयर लॉन्ग वाली, वहां पर मेरे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग, पूरा रिंग का पूरा सारे कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किए हुए एक ही वीडियो के अंदर, वन शॉट के अंदर, ठीक है। तो वहां पर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया मेरे पास। अब इसने क्या बोला है कि x वेरी वेरी लेस देन r है, x वेरी वेरी लेस देन r है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से देखो x बहुत छोटा है तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को नियरली इक्वल क्या लिख सकता हूं मैं, r स्क्वायर। तो देखो यहां से फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया मेरे पास, k q q x डिवाइडेड बाय, इसको लिख दिया मैंने r स्क्वायर होल पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा मेरे पास r क्यूब। तो ये आ जाएगा k q q x अपॉन r क्यूब। ये f इक्वल्स टू देखो क्या हो गया, अब f की पावर 1 x की पावर 1, इसका मतलब क्या हो गया, f जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x है। इसका मतलब क्या होगा, मोशन जो होगा वो क्या होगा, SHM होगा। लेकिन किस कंडीशन पर, जब x की वैल्यू क्या हो, r से बहुत छोटी हो। अब x r से बहुत छोटा मतलब यहां कहीं है चार्ज, बिल्कुल पास में है। जब बिल्कुल पास में होगा इसको अट्रैक्ट करेगा, रिंग जो होगी चार्ज को अट्रैक्ट करेगी। अब जैसे अट्रैक्ट करेगी तो इसके इनर्शिया की वजह से चार्ज क्या होगा, क्योंकि मास है तो इनर्शिया है, तो चार्ज क्या होगा, सेंटर को क्रॉस कर जाएगा। अब सेंटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब आपका सेंटर पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, फोर्स जीरो, लेकिन चार्ज क्रॉस कर गया है ना, चार्ज रिंग को क्रॉस कर गया, लेकिन जैसे क्रॉस करके इधर जाएगा वापस इसके ऊपर रिंग अपनी तरफ, रिंग इसको अट्रैक्ट करेगी। तो इधर से जब क्रॉस करके इधर गया वापस रिंग इसको अट्रैक्ट करेगी, और इनर्शिया की वजह से वापस इधर, फिर वापस अट्रैक्ट करेगी रिंग, तो इनर्शिया की वजह से वापस इधर, तो यूं 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 सेंटर के अबाउट क्या करेगा, ये SHM करने लग जाएगा, सेंटर के अबाउट SHM करेगा, है ना। तो यहां पर देखो क्या SHM करेगा, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, तो ये x के मल्टीप्लाई में जो भी होता है वो फोर्स कांस्टेंट होता है ना, F इक्वल्स टू kx होता है ना मेरे पास, F इक्वल्स टू kx। तो यहां से इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो आप, तो k की वैल्यू कितनी हो गई, ये फोर्स कांस्टेंट है आपका, है ना, k क्या हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट जिसको बोलते हैं आप, तो ये हो जाएगा k q अपॉन r क्यूब। अब यहां से बस टाइम पीरियड का फॉर्मूला, SHM का टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड इन SHM फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। तो क्या हो गया देखो यहां पर, तो 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k अपना ये है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट वाला k रख लो यहां पर, क्या आ जाएगा मेरे पास, k q r क्यूब। इस 2 पाई को अंदर ले लो आप, और k को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखो, k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 पाई अंदर जाके क्या आएगा देखो, अंडर रूट में आएगा 4 पाई स्क्वायर m r क्यूब, ठीक है, और डिवाइडेड बाय q तो है ये, और k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखोगे तो उल्टा होके ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से आंसर मैच करवा लो आप, फाइनली आंसर कितने आ रहे हैं, है ना, अंडर रूट में क्या है 30, क्वेश्चन नंबर 39, आंसर बस मैच करवा लो, देखो आ जाएगा आंसर। 39 का आएगा 16 पाई क्यूब, देखो आ रहा है अपना, ये देख लो आप, ये आ जाएगा अंडर रूट में 4 4 जा 16 पाई का क्यूब, फिर एप्सिलॉन नॉट m r क्यूब आ रहा है, m r क्यूब और ओपन कैपिटल क्यू, ये आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर मैच हो गया 39 क्वेश्चन नंबर। लिख लो जल्दी इसको। इसके बाद देखो 40, नेक्स्ट देखो 40, भाई जो लोग बिना सब्सक्राइब हुए वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके देखना यार दोस्त, थोड़ा सा मेरा भला हो जाएगा, है ना। जितने लोग दिखते तो क्या सब्सक्राइबर जितने दिखते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है यूट्यूबर को, एक हमेशा जितने व्यू आते हैं और कॉन्फिडेंस आता है, पता नहीं फिर पागलपन छा जाता है, और उस पागलपन में पता नहीं एक यूट्यूबर क्या क्या कर बैठता है। खुद सोचो यार, अगर आपका रेस्पॉन्स आएगा तो पूरी ऐसी वर्मा खोद के डाल दूंगा मैं, मजा आ जाएगा। तो बस थोड़ा सा यार लोगों को छोड़ो जल्दी, देख क्या हो गया। 40 क्वेश्चन नंबर 40 देखो, अ रॉड ऑफ लेंथ L हैज अ टोटल चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग इट्स लेंथ। चलो एक मेरे पास रॉड है, ठीक है, इसका चार्ज Q है,
जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है ना। फाइनाइट रोड, मेरा वीडियो देख सकते हो आप, कौन सा वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट रोड, है ना, चार्ज रोड या लाइन चार्ज जिसको अपन बोलते हैं, तो वो वाला वीडियो देखना, उसमें सारे रोड के सारे प्रॉब्लम मैंने करवा रखी है अलॉन्ग विद कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसने अब क्या करा है कि इट इज बैंड इन द शेप ऑफ अ सेमी सर्कल, इसको सेमी सर्कल की शेप में बैंड कर दिया। रोड की थिकनेस इतनी नहीं है, नहीं दी हुई है ना, तो हमेशा ये लेके चलो आप, ये इस पूरे की लेंथ L है ना, इसका रेडियस में R मान लेता हूं, तो देखो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, L। अब यहाँ क्वेश्चन में देखो तो L की वैल्यू क्या आ गई, पाई R के इक्वल हो गई, सरकमफ्रेंस का हाफ, तो यहां से रेडियस और L में रिलेशन आ गया अपने पास। चलो अब इसने क्या बोला, चार्ज वही मेरे पास Q है, चार्ज वही मेरे पास Q है। अब इसने क्या पूछा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेमी सर्कल, मतलब सेमी सर्कल के, ठीक है। मेरा रिंग वाला वीडियो देखना, रिंग वाले वीडियो में मैंने करवा रखा है कि सेमी सर्कल की वजह से उसके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो आप, ये होता है 2k लैम्डा बाय R। 2k कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, कम ऑन, सेमी सर्कल के वजह से उसके सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा बाय R। तो देखिए यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आ जाएगा मेरे पास, 2k को पहले 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट लिख दो, क्योंकि एससी वर्मा के अंदर आंसर सारे इसी फॉर्म में आ रहे हैं। 2k लैम्डा, लैम्डा क्या लिख सकता हूँ मैं, Q डिवाइडेड बाय लेंथ L एंड डिवाइडेड बाय R। तो देखो फाइनली क्या आ गया, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L, और R को लिखो आप L अपॉन पाई, R को लिखो L अपॉन पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो देख फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया मेरे पास, और ये पॉजिटिवली चार्ज अगर है ना, बाय डिफॉल्ट चार्ज क्या होता है पॉजिटिव, तो अभी आएगा, डायरेक्शन समझ में आ गया अपने को अभी, तो ये आ जाएगा मेरे पास Q अपॉन 2 एप्सिलॉन, बहुत अजीब सा आंसर आ रहा है, मैच करके देख लेते हैं, देख 40 क्या आ रहा है, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन L स्क्वायर, बहुत बढ़िया है ना। एससी वर्मा के आंसर इतने खतरनाक है, तो यहाँ पर आपको एससी वर्मा सबसे अच्छी बात क्या है, ये आपको कैलकुलेशन में कॉन्फिडेंस दे जाएगी, किसी में दे ना दे, क्योंकि इतना परिश्रम करवाती है कैलकुलेशन के अंदर, मतलब किसी क्वेश्चन का आंसर आता ही नहीं है, परेशान हो जाते हैं बच्चे, इसलिए छोड़ देते हैं। तो कैलकुलेशन अगर आपको स्ट्रॉन्ग करनी है तो एससी वर्मा तो करो ही करो आप, 100% करो एससी वर्मा को आप, मजा आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 41 देखो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया हुआ है, अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड कैरीज अ चार्ज ऑफ 50 माइक्रोकूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग इट्स लेंथ, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ द एंड्स ऑफ द रॉड। देख क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया हुआ है, एक रॉड है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर लेंथ की रॉड है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना, शायद 5 कितना दे रखा है, 50 माइक्रोकूलम, चार्ज जो है वो कितना है 50 माइक्रोकूलम है। इससे कितनी, दोनों एंड से, देख क्या दिया हुआ है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ द एंड्स ऑफ द रोड, दोनों एंड से बराबर डिस्टेंस है, इसका मतलब बिल्कुल मिड पॉइंट है। देखो ये मिड पॉइंट से यहां पर जाओ आप, ये इस एंड से भी 10 सेंटीमीटर और इस एंड से भी 10, तभी आ पाएगा ये, तो ये 10 सेंटीमीटर दोनों एंड से, ठीक है। पर एक कोई पॉइंट है, उस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मालूम करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मालूम करना है। अगर आपने फाइनाइट रोड वाला मेरा वीडियो नहीं देखा हो, है ना, की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें ध्यान रखना, मैंने करवाया था। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला क्या था मेरे पास, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आते हैं, एक उसको बोलते हैं अपन, किसी भी रोड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है रोड की लेंथ के परपेंडिकुलर और एक आता है मेरे पास पैरेलल, दो कंपोनेंट आते हैं, ठीक है। अभी ई परपेंडिकुलर जो होता है, ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है, k लैम्डा अपॉन डी। ये डी क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, इसको बोलते हैं अपन डी, है ना। इससे डी डिस्टेंस पर और साइन θ1 प्लस साइन θ2, θ1 क्या होता है, इस लाइन से इधर एंगल, ये θ1 और इस लाइन से नीचे की तरफ एंगल θ2 होता है। अब ये दोनों एंगल अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर ये मेरे पास क्या बन रहा है, ये देखिए tan है, ये tan है, ये tan है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, इसका मतलब θ1 कितना हो जाएगा 30 डिग्री और θ2 भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, समझना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है 30 डिग्री हो जाएगा। और ई पैरेलल का फॉर्मूला होता है k लैम्डा बाय डी cos θ2 माइनस cos θ1। अब देखो यहां पर अगर आप देखोगे ई पैरेलल तो मेरे पास क्या हो जाएगा 0, क्योंकि θ1 और θ2 दोनों इक्वल है, तो cos θ2 cos θ1 कैंसिल हो गए, तो ई पैरेलल तो हो गया 0। तो बचा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, सिर्फ परपेंडिकुलर आएगा,
तो इस पॉइंट पर, तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सिर्फ क्या होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से होगा, और वो कितना हो जाएगा, k लैम्बडा बाय d sin 30 प्लस sin 30। तो देख फाइनली क्या आ गया मेरे पास, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड k हो गया 9 इंटू 10⁻⁹, और लैम्बडा या तो यहाँ पर लिख लेते हैं अपन, रुक जाओ ताकि समझ में आ जाएगा आपको। लैम्बडा को लिख रहा हूँ मैं चार्ज अपॉन लेंथ, तो चार्ज अपॉन लेंथ, ये लेंथ, ये मेरी लेंथ हो गई रॉड की लेंथ, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, समझ में आ जाएगा। तो 9 इंटू 10⁻⁹ चार्ज कितना है मेरे पास, 50 माइक्रोकूलम, 50 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय डी होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या, इस ट्राइंगल से निकालना पड़ेगा अपने को। ये 10 है और ये वाली लेंथ मेरे पास कितनी होगी, 5। तो देख यहाँ से मेरे पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लिख लेता हूँ यहाँ पर मैं, √10 का स्क्वायर कितना होगा, देखो हाइपोटेन्यूज मतलब 10 का स्क्वायर 100 माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 25। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, √75। कितना हो गया, √75। तो ये आपके पास फाइनली आ गया डी हो गया मेरे पास √75 को और लिख लेते हैं अपन, ये कितना 5√3 लिख सकते हैं इसको। 75 क्या, 25 इंटू 3, 25 का रूट क्या आ गया 5, तो ये हो गया 5√3। ये क्या हो जाएगा 5√3, तो हो गया डी। और लेंथ ऑफ द रोड मेरे पास कितना है, ये 5√3 वापस सेंटीमीटर में है, 5√3 क्या है, सेंटीमीटर में है। तो इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई, और उसके बाद में क्या एल मेरे पास क्या, लेंथ है 10 सेंटीमीटर, उसको भी मैंने क्या लिख दिया, मीटर में लिख दिया, तो 10⁻0.1 हो गया मीटर में, इसको भी मीटर में लिख दिया। और sin 30 प्लस sin 30, ये तो कितना हो गया, 1 हो गया, देखो हाफ प्लस हाफ, ये तो हो गया 1। चलो अब देखो यहाँ से क्या होगा, अब अपन देख लेते हैं क्या क्या है, अवेयर लो सारा। ये हो गया इसको काट लें अपन, देख कितना आ जाएगा, 5 10 जा 50, 1/√3 को थोड़ी देर पहले मैंने लिखवाया था आपको 0.58 होता है, पर 0.6 लिख लो आप। तो देखो यहाँ पर देखो क्या हो गया, 9 इंटू 1/√3 होता है 0.58 होता है, हालांकि थोड़ा सा कम होता है 0.5, देख लेना आंसर मैच करवाने के लिए आपको करना है कुल मिला के। तो 9 हो गया, √3 हो गया। अब देखो क्या क्या बचा है, ये तो 1 है, यहाँ से पॉइंट हटा लो आप, तो और 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास ये। अब फाइनली देखो कितना है, तो इंटू 10⁻9, 10 9 10 11 में से 6 गए 5, तो ऊपर आ रहा है 10⁻5, और नीचे से वापस पावर ऊपर आएगी प्लस हो जाएगी, तो 10⁻2। तो फाइनली देखो क्या हो गया, 9 6 54, 54 से थोड़ा सा कम कर लो आप, 5.3 कर लो, और इंटू 10⁻7। एक आंसर मैच करवा लो, 41 का क्या आ रहा है, देख 41 का क्या आ रहा है, 5.2 इंटू 10⁻7। देख आ गया, मैच कर गया। तो ये 5 पॉइंट नियरली इक्वल क्या आ जाएगा तेरा, ये 5.2 इंटू 10⁻7। और क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो न्यूटन कूलम इनवर्स क्या हो जाएगी, यूनिट आ जाएगी। और डायरेक्शन क्या है कि परपेंडिकुलर टू द रॉड, है ना। देखो एग्जैक्ट आंसर अगर मैं मैच करवाने बैठूंगा तो मुझे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको नियर बाय कैलकुलेशन विदाउट मेकिंग यूज ऑफ एनी कैलकुलेटर पूरा ऐसे और मैं सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। कहीं कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे अपन, बस उस चीज का ध्यान रखें आप। चलो 41 हो गया, नेक्स्ट 42 पे आ जाओ। 42 देखो नेक्स्ट, हे भगवान दो वरदान। 42 नींद आ जाती है खड़े खड़े, देख 42। कंसिडर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस r, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्सिस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। हालांकि मैंने ये आपको उसके अंदर वीडियो सीरीज के अंदर करवाया हुआ है, पर लेकिन ऐसी और का क्वेश्चन है तो कर लेते हैं अपन। है ना, रिंग है, रिंग से x डिस्टेंस पर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको प्रूव करना है मैक्सिमम कितने डिस्टेंस पर होगा। इसने ये बोला है, कंसीडर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस r, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्सिस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये P पॉइंट है, आपको मालूम करना है कि P पॉइंट पर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्या हो, मैक्सिमम हो। मतलब मैं लिख देता हूँ E मैक्स मालूम करना है। E मैक्स कहाँ पर, E मैक्स x की किस वैल्यू पर मौजूद है, वो x निकालना है। E मैक्स x की किस वैल्यू पर मौजूद है वो मुझे निकालना है। हालांकि ये मैंने आपको डायरेक्ट याद भी करवा दिया, डेरिव भी करवाया था वीडियोस के अंदर, और मैं याद भी करवा दूँ, ये r/√2 होता है, प्लस माइनस r/√2 होता है। चलो लेकिन कर लेते हैं अपन। ये मेरे पास क्या है, रेडियस मेरे को r दी हुई है, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले अपन ने यूज किया था, क्या होता है, KQ(x) अपॉन r² प्लस x² होल पावर 3/2। अब देखो जब भी मैक्सिमम मिनिमा
इसमें क्या, अगर किसी x की किसी वैल्यू पर मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर जज करना है तो उसके लिए अपन मैक्सिमम मिनिमा यूज करते हैं। मैक्सिमम मिनिमा में प्रॉब्लम है तो उसका भी वीडियो मैंने चैनल के ऊपर बनाया हुआ है, जाके मैक्सिमम मिनिमा सर्च करें, आप वीडियो के अंदर मिल जाएगा आपको, ठीक है। क्लास 11 के अंदर मैथमेटिकल टूल्स के अंदर मिलेगा आपको। चलो अब मुझे उसका तरीका क्या होता है, आपको क्या करना है, x निकालना है e को मैक्सिमम करने के लिए। तो जिसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जिस वेरिएबल पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को मैक्सिमम मालूम करना है। तो E का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो dE/dx, और उसको पुट करना पड़ेगा आपको क्या, 0। जैसे 0 पुट करोगे तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, वो मुझे मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू दे देगा निकाल के। तो देखो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करो आप। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसके डिफरेंशिएशन को 0 पुट करना है। तो देखो k q तो कांस्टेंट है, और डिफरेंशिएशन किसका कर लो, कांस्टेंट तो एज इट इज रहता है, और डिफरेंशिएशन होगा किसका, x/r² प्लस x² होल पावर 3/2, और इसको 0 पुट करना है। k q उधर जाके 0 हो जाएगा, तो इसको हटा सकते हैं अपन, उधर जाके 0। अब इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मैं आपको लिखवा देता हूं, है ना, कि u/v की दो रेशियो का फॉर्मूला जो होता है डिफरेंशिएशन, आप लिख लो, याद रखना है कि डिफरेंशिएशन दो x के फंक्शन है का रेशियो है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है नीचे वाले का स्क्वायर लिखें आप, और उसको वापस u का लिख दें, जिसका स्क्वायर किया उसको वापस, फिर u का डिफरेंशिएशन करो, उसको u' से लिख रहा हूं, फिर माइनस, फिर उल्टा u को एज इट इज, फिर v का डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये फॉर्मूला अपन यहाँ काम में लेंगे अपना। ये तो क्या हो गया u, और ये क्या हो गया मेरे पास v। बस k q उधर जाके 0। डिफरेंशिएशन के लिए क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, इस पूरी टर्म का स्क्वायर। देखो इस पूरी टर्म का स्क्वायर अगर करूंगा, पावर 3/2 का स्क्वायर, जब पावर 3/2 होती है और उसका होल पावर स्क्वायर अगर कर रहा हूं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, क्यूब। 3/2 की जगह क्या आ जाएगा, क्यूब। तो नीचे आ जाएगा मेरे पास क्या, r² प्लस x² की होल पावर क्यूब आ जाएगा, है ना। स्क्वायर किया मैंने 3/2 का स्क्वायर। फिर क्या करना है, इस वाली टर्म को वापस यहां लिखें, ये लिख दिया भाई मैंने, r² प्लस x² की पावर 3/2, और मल्टीप्लाइड में देख किसका है, ऊपर वाली u का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1। फिर माइनस लगाएं आप, फिर x को u का लिखें, देखो लिखा हुआ है मैंने u को एज इट इज। फिर मुझे डिफरेंशिएशन करना है किसका, नीचे वाली टर्म का। नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, इसको x⁴n की तरह ट्रीट करो, x⁴n की तरह ट्रीट करो, तो देख पावर आगे आ जाएगी, और जो भी x है उसको यूं का लिख दिया, r² प्लस x², और होल पावर 3/2 माइनस 1, होल पावर 3/2 माइनस 1, ये लिख दिया मैंने। पावर आगे आ गई, एक पावर कम कर दी, और मल्टीप्लाई में x की जगह जो होता है उसका वापस डिफरेंशिएशन होता है, इसका वापस डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो r² तो क्या आ गया, 0, और x² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x। ये हो गया मेरे पास डिफरेंशिएशन। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब देख यहाँ पर फाइनली कितना, और इसको क्या करना है मेरे को, 0 पुट करना है, इसको क्या करना है मेरे को, 0 पुट करना है। देख अब आगे बढ़ते हैं अपन, कौन सा क्वेश्चन है, 42 है नहीं, हाँ देखो अब आगे बढ़ो, मैं यहाँ पर क्या करना है, अब देखो यहाँ पर, अब ये वाला टर्म भी उधर जाके 0, ये वाला टर्म उधर जाके 0। अब ऊपर वाले टर्म में देखो, ऊपर वाले में मैं कॉमन ले रहा हूँ, ध्यान से देखना, 3 या लिख लेता हूँ, एक काम करता हूँ, 3/2 ये आ जाएगा मेरे पास r² प्लस x² होल पावर 3/2, थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं इसको, माइनस 3x और x² ये हो जाएगा 3x², और इधर बच गया मेरे पास r² प्लस x² की पावर हाफ, है ना। 3/2 माइनस 1 हाफ होता है, और ये हो जाएगा मेरे पास किसके बराबर, 0 के बराबर। क्यों, क्योंकि ये वाला टर्म उधर जाके 0 हो गया। इधर देखो दोनों टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहाँ से कॉमन लो आप, r² प्लस x² की पावर हाफ कॉमन लिया मैंने, है ना। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, हाफ कॉमन, 3/2 में से हाफ गया, 3/2 में से हाफ गया, तो क्या बचेगा, 1, इसकी पावर 1। तो ये हो गया मेरे पास r² प्लस x² की पावर 1 बचा, और इधर ये टर्म कॉमन आ चुकी है, क्या आ गया इधर मेरे पास, 3x² इक्वल्स टू 0। ये वाला टर्म उधर जाके देखो, अब क्या होगा, ये दो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में मेरे पास क्या होगा, या तो ये टर्म इसमें भी x और इसमें भी x है, पर एक्चुअल में x रियल x कौन सा है वो मुझे देखना है। देखो तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अगर मैं इसको 0 पुट करता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको 0 पुट करता हूं तो यहां से r² प्लस x² इक्वल्स टू 0 होगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो स्क्वायर उठ जाएगा, तो r² प्लस x² इक्वल्स टू 0 होगा, x² इक्वल्स टू माइनस r² होगा। फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस r²।
स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू कभी भी डिफाइंड वैल्यू एक डिफाइंड वैल्यू नहीं होती है, तो ये तो पॉसिबल नहीं। इसको करके देखते हैं, तो बच्चे ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये पूरा प्रोडक्ट, ये वाली पूरी टर्म जीरो हुई होगी। इसको देखो, तो देखो यहाँ से क्या आ गया, इसको जीरो करो तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो क्या आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, आर स्क्वायर बाय 2। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी यहाँ से, प्लस माइनस आर बाय रूट 2। तो सेंटर से प्लस आर बाय रूट 2, ऐसा इसमें प्लस माइनस क्यों आएगा, क्योंकि इधर भी फील्ड मेरे पास का वेरिएशन जैसा होगा वैसे ही वेरिएशन फील्ड का इधर भी होगा, लेफ्ट साइड में भी होगा। तो एक पॉइंट इधर आएगा मेरे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का, और एक पॉइंट अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो r बाई रूट 2 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आ गया, तो देखो 42 का इसने प्लस दे रखा है, तो बाय डिफॉल्ट अपन एक वैल्यू ले सकते हो यहाँ पर, r बाई रूट 2 आ गया आपके पास। ठीक है, मतलब इसने डिस्टेंस पूछी थी, तो r बाई रूट 2 डिस्टेंस पर ही मैक्सिमम आएगा, तो इसलिए मेरे पास क्या है, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, r बाई रूट 2 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो उसके बाद देखा नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप। 43 इसके बाद 43। देखो क्या दिया हुआ है कि अ वायर इज बैंड इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर हेक्सागन एंड अ टोटल चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट। एक वायर को जो अपन रेगुलर हेक्सागन की फॉर्म में क्या कर दिया, बैंड कर दिया। 43 ठीक है, वायर को रेक्टेंगुलर हेक्सागन की फॉर्म में, चल भाई ये बैंड कर दिया, बहुत बढ़िया काम किया, शानदार, अति उत्तम। क्या बोला फिर ये, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, यू मे आंसर दिस पार्ट विदाउट मेकिंग एनी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, देखो सिंपल सा है। देख सभी के ऊपर चार्ज जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके ऊपर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q/6 और लेंथ भी क्या है, सबके ऊपर चार्ज कितना है, Q/6। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे निकालना है। देखो इस पार्ट का मैंने अभी बताया था, रोड के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा रोड के परपेंडिकुलर आएगा, पैरेलल कंपोनेंट तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 0। सोच के देखो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये मेरे पास क्या बनेगा, अगेन वापस यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस यहाँ पर क्या बनता है, अगर ये रेगुलर हेक्सागन है तो मेरे पास क्या होगा, तो यहाँ पर 60 डिग्री एंगल बनेगा, मेरे पास बनता है, क्योंकि टोटल एंगल मेरे पास कितना होता है 360, तो यहाँ पर क्या बनेगा 60 डिग्री। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दोनों एंगल मेरे पास क्या आएंगे, सेम आएंगे। अभी जैसे थोड़ी देर पहले आए थे आपके पास 30 डिग्री सेम उसी तरीके से, तो यहाँ पर मेरे पास पैरेलल कंपोनेंट तो आएगा ही नहीं, तो क्या आएगा, सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, और वो भी क्या आएगा, इस डायरेक्शन में। इसको पहला वायर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा वायर हो गया, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसका मैग्नीट्यूड E आएगा। तो उसकी वजह से भी ये देखोगे, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, इसकी वजह से ऊपर, तो इसकी वजह से भी अवे नीचे, उसका मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा, सेम आएगा E। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। द सेम वे इसकी वजह से आएगा इधर और इसकी वजह से आएगा इधर, उनका मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा, सेम। प्रॉपर डायग्राम बनाओगे तो डिस्टेंस सेम आएगी, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल। द सेम वे इसकी वजह से भी क्या आएगा इधर, तो इसकी वजह से भी क्या आएगा इधर, वापस इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, ये भी दोनों क्या सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। सारे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड O पॉइंट पर, तो O पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0, विदाउट मेकिंग एनी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। हो गया क्वेश्चन आपके पास, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। क्लियर, आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। चलो नेक्स्ट देखो 44, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बस, 44। देखो 44 क्या है, A circular wire loop of radius A carries a total charge Q distributed uniformly over its length। ठीक है, Q और A रेडियस का है, रिंग है। भाई आजा, हाँ ये Q चार्ज है, ठीक है, ये A रेडियस है, इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। निकल जा, क्या बोला अब इसने, प्रश्न देखो क्या है, A small length dl of the wire is cut off. Find the electric field at the center due to remaining wire। ये मैंने हालांकि उसके अंदर करवाया हुआ है वो क्वेश्चन है ना, बट स्टिल देख लो। इसने क्या बोला कि अगर मैंने एक dl लेंथ का पार्ट अगर मैंने हटा दिया यहाँ से,
ये डीएल लेंथ का पार्ट मैंने यहाँ से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो रिमेनिंग पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। चार्ज क्या है बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव, कुछ नहीं दिया हुआ तो पॉजिटिव मान लो आप, मानते ही हमेशा अपन। अब यहाँ पर ध्यान से सोचना है, रिमेनिंग पार्ट की वजह से निकालना है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन देख क्या है, अब रिमेनिंग पार्ट की वजह से निकालना है, ध्यान से सोचना। जितना पार्ट मैंने काटा है, एक तो सेंटर के ऊपर पूरा, अगर मैं एक सिंपल सी चीज अगर यहाँ पर सोचो, अगर मेरे पास रिंग पूरी कंप्लीट होती, अगर रिंग पूरी कंप्लीट होती तो ई ओ क्या होता है, जीरो। रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। जीरो क्यों होता है, क्योंकि जितना भी पार्ट है सब, क्योंकि अगर मैं हाफ रिंग लूं तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आएगा, तो बची हुई हाफ रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर आएगा। अभी देखा था अपन ने सेमी सर्कुलर रिंग का क्या होता है, 2k लेमड़ा बाय आर, तो हाफ रिंग का नीचे की तरफ 2k लेमड़ा बाय आर, नीचे वाली रिंग का भी 2k लेमड़ा बाय आर ऊपर की तरफ, तो नेट क्या हो गया मेरे पास, जीरो। वहां से देख सकते हो, या फिर आप k3x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 से भी देख सकते हो, है ना। एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें x की वैल्यू जीरो पुट कर दो, मतलब मैं कहां आ जाऊंगा, सेंटर पे आ जाऊंगा, तो वहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो चेक कर सकते हो। चलो एनीवेज, अब यहां पर देखो, अब ध्यान से देखना, अब O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहां पर जीरो नहीं होगा, अब यहां पर जीरो नहीं होगा। अब जीरो क्यों नहीं होगा, ध्यान से देखना, सुनो। देखिए मेरे पास सपोज ये रिंग है, इसको ध्यान से सोचना। अब अगर मैं इतना का इतना पार्ट इधर ले लूं, सोचना, इतना का इतना पार्ट इधर भी ले लूं, ये कितना लेंथ का, डीएल लेंथ का, है ना। इतना पार्ट अगर मैं इसको भी हटा दूं, तो देख ऊपर जितना पार्ट है नीचे भी उतना ही पार्ट है, ऊपर जितना पार्ट है नीचे भी उतना ही पार्ट है, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसका आएगा नीचे की तरफ, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसका भी आएगा ऊपर की तरफ। तो इन दोनों पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। समझ में आ रहा है। अब इस O पॉइंट पर, अब इस O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, अब ये तो खाली है, सिर्फ किस पार्ट की वजह से आएगा, जो इसके बराबर जो पार्ट है उसकी पार्ट की वजह से आएगा, और उसका डायरेक्शन क्या आएगा, उस खाली पार्ट की तरफ आएगा। ये EO बोल दिया मैंने, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो यहां से मेरे पास क्या हो गया, तो वो ऊपर वाला पार्ट, मैं उसको प्रॉपर बना देता हूं। देखिए ये वाला पार्ट, फिर एक ये, फिर ये मेरे पास रिंग वाला जो ये इतना सा पार्ट है वो ले लिया अपन ने, और यहां से फिर ये वाला पार्ट अपन ने ये ले लिया, ठीक है। तो यहां पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपन देखें तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, अगर ई आ रहा है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगा, ई नीचे की तरफ आएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा क्या हुआ, सिर्फ इस पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, वही मेरा क्या हो जाएगा, EO हो जाएगा। अब यहां से EO निकालना है, देखो तो EO क्या हो गया। अब EO जो होगा वो इस, अब मैं बोल देता हूँ भाई इसका चार्ज मैंने बोल दिया कितना, हालांकि मान लेते हैं अपन DQ, कितना मान लेते हैं अपन, DQ। क्यों माना मैंने, क्योंकि मेरे पास ये मेरे पास क्या ए डिस्टेंस है, क्योंकि चार्ज, एक पॉइंट चार्ज से मुझे डिस्टेंस पता होना चाहिए, और स्मॉल पार्ट डीएल है ना, स्मॉल पार्ट डीएल है, तो देख DQ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लैम्बडा इनटू डीएल, सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्बडा इक्वल्स टू क्या होता है, DQ बाई डीएल होता है, तो DQ इक्वल्स टू क्या हो गया, लैम्बडा डीएल। तो चार्ज आ गया मेरे पास यहाँ पर, और ये एक तरीके से क्या होगा, स्मॉल पार्ट है डीएल, तो ये एक तरीके से पॉइंट चार्ज होगा, और पॉइंट चार्ज की वजह से सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूं मैं। देख क्या आएगा, तो EO जो होगा वो KQ अपॉन, हटा दिया KQ पर R स्क्वायर, तो K DQ अपॉन डिस्टेंस A का स्क्वायर, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो आप, एंड मल्टीप्लाइड बाय DQ इक्वल्स टू क्या हो गया, लैम्बडा DL अपॉन A स्क्वायर। लैम्बडा नहीं दिया हुआ है लेकिन अपन लैम्बडा निकाल सकते हैं, कैसे निकालोगे, तो लैम्बडा क्या होता है, Q चार्ज जो था वो कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड था, 2 पाई R के ऊपर। Q चार्ज जो था वो कहां पर, एक मिनट, क्वेश्चन में और कुछ दिया हुआ तो नहीं है ना, देख लेते हैं। द Q चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूटेड था, अ सर्कुलर वायर लूप ऑफ रेडियस कैरीज ए टोटल चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए स्मॉल लेंथ dl ऑफ कट ऑफ। हाँ ठीक है, तो Q चार्ज जो था वो कहां डिस्ट्रीब्यूटेड था, पूरी लेंथ के ऊपर, पूरी लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड था। Q चार्ज जो था वो पूरी लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो क्या आ जाएगा, लैम्बडा हो जाएगा Q अपॉन पूरी लेंथ मतलब 2 पाई रेडियस इंटू A dl एंड डिवाइडेड बाय A स्क्वायर। सब आ गए, तो देख लो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा Q dl अपॉन 4 2 जा 8 पाई स्क्वायर 4 एप्सिलॉन नॉट। बड़े अजीब आंसर आते हैं, इसलिए क्या है कि कभी कभी मेरे को भी कंफ्यूजन हो जाता है यार, इसलिए डरने की कोई बात नहीं, सारे टीचर भी कंफ्यूज होते रहते हैं, तो कई बार ऐसे से कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। आंसर इतने भयानक आएंगे तो भाई अच्छा खासा आदमी घबराएगा। मैं भी आंसर बार बार चेक करता हूँ, बाकी सीधा लिख नहीं देता मैं चेक इसलिए कर रहा हूँ बार बार, ताकि अपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं। क्या Q dl अपॉन 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट AQ आ गया आंसर। चलो बहुत बढ़िया, चलो लिख लो इसको भी, चलो ओके देन राइट दोस्तों। सो आई थिंक अपने पास ये प्रॉब्लम 38 कहां तक 43 44 तक जहां पर भी अपन ने कर लिया था। सो अगेन वापस मैं एससी वर्मा के सॉल्यूशन लेके हाजिर होऊंगा, लेकिन
एक चीज आप ध्यान रखें, मैं जो भी एससी वर्मा के क्वेश्चंस जो दे रहा हूं मैं ईयर लॉन्ग कोर्स के अंदर में होमवर्क की फॉर्म में दे रहा हूं, और वही क्वेश्चन मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, ताकि पैरेलली ईयर लॉन्ग कोर्स को भी सपोर्ट मिल गया एससी वर्मा का, और एससी वर्मा को के सॉल्यूशंस भी अपने प्रिपेयर हो रहे हैं। तो दो लोगों को फायदा हो रहा है, जिसको सिर्फ एससी वर्मा करनी है एससी वर्मा में आ जाए, जिसको ईयर लॉन्ग और एससी वर्मा दोनों कर लिए दोनों में जा जाए। राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। अगर आपने लास्ट तक वीडियो को देखा, अगर आपको वाकई बहुत पसंद आया वीडियो, तो इसको शेयर करना ना भूलें, और अगर आप बिना सब्सक्राइब किए हुए चैनल को देख रहे हो तो बहुत जघन्य घोर अपराध कर रहे हैं आप, तो जल्दी से जाके आप सब्सक्रिप्शन बटन के ऊपर क्लिक कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें और घंटी बजा के बाहर निकले आप, क्योंकि मंदिर के अंदर घंटी बजा के आओगे तो घंटी बजा के जाना पड़ेगा। हाय, चलते हैं, टाइम हो गया, नेक्स्ट वापस मिलेंगे बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो, बाय बाय, गुड नाइट। ये लोग मैं आपका वेट कर रहा हूं।